ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुश्मनी की है जो सालों से धीरे धीरे बढ़ती गई और आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिनके बीच टकराव की जड़ें इतिहास में गहराई तक जाती हैं। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक इस्लामिक सरकार आई और इसी के साथ इजराइल के खिलाफ खुला विरोध शुरू हो गया। ईरान ने साफ कह दिया कि वो इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं करता। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतनी नफरत क्यों? इसका पहला कारण है धर्म और विचारधारा। ईरान इजराइल के अस्तित्व को गलत मानता है, जबकि इजराइल खुद को बचाने के लिए हर कदम उठाता है। यानी दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा बड़ा कारण है न्यूक्लियर पावर का डर। इजराइल को शक है कि ईरान चुपचाप अण्वस्त्र बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इजराइल बार बार ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर हमले करता है ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सीधी नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर भी है। ईरान ऐसे कई ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं और इजराइल उन ग्रुप्स पर लगातार एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहता है। यानी जंग सीधे नहीं, लेकिन हर दिन चलती रहती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कारण की, पावर और कंट्रोल। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अहम और सेंसिटिव रीजन है। यहाँ ऑयल है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ग्लोबल पावर का खेल भी। ईरान और इजराइल दोनों ही इस रीजन में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और यही कंपटीशन बार बार टकराव को जन्म देता है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो इसमें बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहेगा, बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन सच यही है, इतिहास गवाह है, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। फिर भी दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ईरान और इजराइल का ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है?